नमस्कार मित्रों। देश में राजनीति को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ के, राष्ट्रीयता के साथ जोड़ के, नेशनलिज्म के साथ जोड़कर एक बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। संसद का सत्र खत्म हुआ जब कानून पास हुआ कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान का दर्जा दिया जाएगा, मतलब उसी तरह का सम्मान होगा। उसके बाद जब 15 अगस्त आया तो फिर मौका आया कि क्या वंदे मातरम के 2 स्टैंजा जो पहले गाए जाते थे वो गाए जाएंगे, पूरे 6 छंद गाए जाएंगे। इसको लेकर बड़ी बात हुई, कानून तो बन गया। कांग्रेस थोड़ा सा कंफ्यूजन में रही। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उनकी राज्य सरकारों ने पूरा गाया, फिर कांग्रेस के जो कार्यक्रम था उसमें आधा गाया आधा नहीं गाया, फिर सीडब्ल्यूसी ने फैसला किया कि वो नहीं गाएंगे। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन उस पर काफी बड़ी राजनीतिक हलचल हो गई और होम मिनिस्टर साहब जो हैं अमित शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि ये पहले जो 1937 में देश के बंटवारे के लिए ये फैसला किया गया था वहीं पर कांग्रेस अटकी हुई है। लेकिन मसला केवल यहाँ पर राष्ट्रवाद का नहीं है, अयोध्या में भी बड़ी भूचाल आया हुआ, बड़ा भूचाल आया हुआ, हंगामा हो रहा है। चंपत राय साहब का नाम आपने सुना ही होगा। उनके लिए जो एसआईटी हुई उसने तो उसमें उनका नाम लिया नहीं गया, लेकिन चंपत राय साहब ने एक और बम फोड़ दिया। नपेंद्र मिश्रा साहब का नाम सुना आपने? नपेंद्र मिश्रा साहब प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी अफसर में से रहे और उन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल किया गया और निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो सबसे पहले जब नपेंद्र मिश्रा पहुंचे थे वहां चंदा चोरी चढ़ावा चोरी के मसले पर, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये चोरी नहीं डकैती है। उसके बाद चंपत राय जी पे बड़ा हमला हुआ, ये सब हुआ, उनको पद छोड़ना पड़ा महासचिव का, और उन्होंने कहा कि मैं जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं बात का खुलासा करूंगा। और वो एसआईटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने एक 15 पेज की चिट्ठी लिख दी और उसमें नपेंद्र मिश्रा साहब पर हमला किया। मुझे लगता नहीं है कि पिछले 12 साल में किसी की हिम्मत नपेंद्र मिश्रा जी पर अटैक करने की या सवाल खड़े करने की हुई हो। तो राष्ट्रवाद और राम राज्य, इन सब को लेकर बहुत हंगामा है और हिंदुस्तान की राजनीति में समुद्र मंथन चल रहा है। तो इस समुद्र मंथन को फिल्टर करने के लिए हमारे मित्र आशुतोष जी हमारे साथ हैं, अनकट विद आशुतोष में। आशुतोष जी को आप जानते हैं, वो तो समुद्र मंथन क्या सबका फिल्टर कर देते हैं, राजनीति का भी पत्रकारिता का भी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो वंदे मातरम आपको बोले, सत्यमेव जयते बोले, जयराम जी बोले, जो भी आप समझे आपको स्वीकार हो उसके साथ, लेकिन सब जगह बहुत हंगामा है। देखिए हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, अयोध्या से थोड़ी पास के दूर के रहने वाले लोग हैं। वहां बचपन से हम लोगों को जय सिया राम बोला जाता था, राम राम कहते थे। कोई भी आदमी जो हमारे गांव में घर के किनारे से गुजरता था, हम उसको पहचानते हो न पहचानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना जा रहा, दलान में लोग बैठे हुए हैं, राम राम भैया, हाँ राम राम। तो कोई जय सिया राम बोलता था, कोई राम राम कहता था, और इस तरीके से लोग राम का नाम याद करते थे। अब इस शब्द को आप इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है कि दिक्कतें पैदा हो गई कुछ लोगों को। तो मेरा कहना है कि धर्म को धर्म की ठिये पे रहना चाहिए, राजनीति को राजनीति के ठिये पे रहना चाहिए, दोनों को मिलना नहीं चाहिए। अब दिक्कत क्या हो गई है कि धर्म ने राजनीति को इस कदर प्रभावित कर दिया और राजनीति धर्म को इस कदर प्रभावित हो गया है कि अब किले अलग अलग बन गए, ठिये अलग अलग हो गए। तो नहीं, लेकिन बड़ा चल रहा है सर। अभी इतना आप आसानी से इस बात को कह रहे हैं, वहां देखिए अमित शाह जी और कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया जी के बीच में बिल्कुल तीर कमान चल रहे हैं। यदि तीर कमान आपने वो बी आर चोपड़ा के सीरियल्स में देखा हो, वैसे के वैसे ही तीर कमान वंदे मातरम को लेकर चल रहा है और ये तय किया जा रहा है कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन देश को बांटना चाहता है। मुझे लगता है कि विजय जी, मैं अगर ईमानदारी से पूरी घटना का अगर विश्लेषण करूं तो मुझे कांग्रेस से वो नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब उसके पास कोई ब्रह्मास्त्र बचा ही नहीं है और वो अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गई है। बल्कि ये कहूं कि वो पूरी तरीके से अतीत का एक टाइम है उसमें जाके फंस गई, उससे निकल ही नहीं पा रही। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की, मौजूदा सरकार की या संघ परिवार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो इस वक्त मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, छोटे छोटे जगहों पे जो बच्चे निकल रहे हैं, जिनको हम जेन अल्फा कह लें या जेन बीटा कह लें, जेन जी कह लें, जो चाहे सो कह लें, जी हाँ, वो जिस तरीके से निकल रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। कहीं कोई टीचर नहीं पढ़ाने आता, कहीं कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कहीं चाक नहीं है, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं शौचालय ठीक नहीं है, कहीं सड़कें ठीक नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं होती। ये जो मुद्दा इस वक्त देश के केंद्र में आ गया है और ये स्वतः स्फूर्त हो गया है।
तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त की मौजूदा व्यवस्था को लेकर बच्चों के अंदर एक बहुत गहरी नाराजगी बैठ गई है। उस नाराजगी को दूर करने की जरूरत है, उस नाराजगी को समझने की जरूरत है, उसके वरक्स एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इस नैरेटिव को हम बदल देंगे, देखिए ये नैरेटिव कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने भी नहीं बनाया, ये स्वतः स्फूर्त ये मुद्दा खड़ा हो गया। कांग्रेस भी तो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर खड़ा रही थी, कर लेकिन वो सकते कामयाब तो नहीं हो पाई ना। भाई बच्चे खड़ा कर ले गए। अब आप देखिए लखनऊ शहर के अंदर 20 सड़क पे बच्चे बैठ जाते हैं और एक मंत्री महोदय को 2 घंटे उनको समझाने में लगता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बाकायदा सर्कुलर इशू करना पड़ रहा है कि भाई जाइए सोशल मीडिया पे देखिए कि अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई शिकायत, उसका इलाज करिए। तो सरकार, बीजेपी इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो वंदे मातरम मुद्दे को लेकर आई है, फिर उसी देशभक्ति और देशद्रोही के जाल में लोगों को फंसाने के। ये चलेगा नहीं। वंदे मातरम के नाम पे इस देश में वोट नहीं पड़ने वाला, ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ लेनी चाहिए। और अगर आप अभी तक आप इसी मुगालते में कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही घोषित कर लेंगे, ये भी कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज मुझे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के बौद्धिक दिवालियापन का एक बड़ा प्रमाण मुझे मिलता है कि आपको इस मुद्दे के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं मिलता। हिंदू मुसलमान खड़ा कर दो, या फिर आप देश प्रेम देशद्रोह को खड़ा कर दो, वंदे मातरम को ले आ दो। कायदे से अगर उनकी जगह होता तो मैं 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाता और अपने शिक्षा रिफॉर्म को एक बड़े मुद्दे के तौर पर देश के सामने रखता। पहले लोगों से कंसल्टेशन करवाता, एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होता, लोग आपस में बातचीत करते क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों का करके जो वाकई में मुद्दे हैं, ताकि छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर ये भरोसा जमे कि नहीं, सरकार, आपने एक मुद्दा उठाया, सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है और सरकार उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। आप मौजूदा पीढ़ी को पुराने अतीत में ले जाकर उससे देश प्रेम और देशद्रोही की जो अंताक्षरी है, ये नहीं खिलवा सकते। अगर आप खिलवाएंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और आपको नुकसान ही होगा। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अगर लगता है कि एकमात्र यही रास्ता है, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं यही कह सकता हूँ। उसके अलावा मैं क्या बोलूंगा। नहीं तो क्यों बीजेपी को ऐसा लगता है? एक तो मुझे ये समझाइए, आप राजनीति, पत्रकारिता और हिंदुस्तान के इतिहास को भी समझते हैं, क्या वंदे मातरम आज के हिंदुस्तान का इशू है? और क्या उसके गाने नहीं गाने पर देशभक्ति तय हो सकती है? और ये मुझे थोड़ा सा आप भी समझा सकते हैं ठीक से, क्या ये बहुत सॉफ्ट पिच नहीं है बीजेपी के लिए? क्योंकि फिर सवाल तो लोग उस पर भी खड़े करते होंगे, देशभक्ति को नहीं, सॉफ्ट पिच किस मामले को लेके? मतलब स्लिपरी कह लीजिए, सॉफ्ट नहीं कहिए, स्लिपरी पिच कहिए। देखिए, मैं पता नहीं क्यों ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं समझते। जब जब इस देश के अंदर संविधान पे चर्चा होगी, जब जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर पे चर्चा होगी, जब जब इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा होगी, देश और महात्मा गांधी की चर्चा होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि उनके सारे गड़े मुर्दे निकल के सामने आ जाएंगे। भाई, आपको क्या अधिकार है कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही कहने का क्या अधिकार है? किसने आपको अधिकार दे दिया? क्योंकि लोग फौरन ये सवाल करेंगे, आपके राष्ट्रीय जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, आप कहाँ थे? क्या आपने कभी वंदे मातरम गाया? मैंने कल बैठ के गूगल किया, मैंने कहा भाई कहीं तो आरएसएस ने क्या आजादी की लड़ाई में किसी तरीके से वंदे मातरम गाते हुए दिखाई पड़ा हो? तो मुझे जवाब मिला कि नहीं, इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम गाया। भाई, कांग्रेस पार्टी कम से कम 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में इसको गाया था। उसके बाद 1902, 1905, 1937 लगातार, और 1937 में तो बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने सलाह मांगी, भाई क्या करना चाहिए, आप बताइए हमें। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो बाकायदा लिखा कि भाई पहले 2 स्टैंजा में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे स्टैंजा में बाकी के स्टैंजा में थोड़ी बहुत असहमति हो सकती है। महात्मा गांधी ने भी कमोबेश यही बात की कि भाई जहां मिक्स क्राउड होगा वहां थोड़ी सी लोगों को आपत्तियां हो सकती हैं, और फिर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस सीडब्ल्यूसी में तो सब लोग थे, जेबी कृपलानी भी थे, सरोजिनी नायडू भी थी, और तमाम लोग भी थे, मौलाना आजाद भी थे, गांधी भी थे, बोस भी थे, सुभाष चंद्र बोस। अब विजय जी एक बात मुझे बताइए कि जो फैसला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू
सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग, इतने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक इतने बड़े बड़े आजादी के स्टालवर्ट, जिनकी देशभक्ति पर कोई शक कर सकता है क्या? दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा के महात्मा गांधी की देशभक्ति पर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की देशभक्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति पर, जवाहरलाल नेहरू की देशभक्ति पर, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, इन सब लोगों की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रही है। कौन इसको मानेगा? भाई एक फैसला हुआ, वो फैसला देश के हित में किया गया फैसला, तो ये जो मुद्दा है ना, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर चर्चा होती है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे, उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की। भाई ये अद्भुत बात है कि धारा 370 पे आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हो। जो आपके जनसंघ के जनक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो आपत्ति नहीं करते धारा 370 के ऊपर। जब वंदे मातरम एक्सेप्ट किया गया एज राष्ट्रगान के तौर पे, राष्ट्रगीत के तौर पे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। अब 70 साल बाद, 80 साल के बाद आप अचानक खड़े हो जाते हो और आप कहने लगते हैं कि जो वंदे मातरम की सारी लाइनें नहीं गाएगा वो देशभक्त नहीं है, वो अपनी देशभक्ति का सबूत दे। तो महात्मा गांधी से आप देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं, आप सुभाष चंद्र बोस से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं, आप जवाहरलाल नेहरू से देशभक्ति, किससे सबूत मांग रहे हैं? तो फिर डिबेट इस पर आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो शाखाएं 1925 से लग रही थी, उसमें क्यों नहीं वंदे मातरम को एक्सेप्ट कर लिया? तब तो आप यहाँ पे खड़े होकर आप क्या गा रहे थे? आपने वंदे मातरम गाया क्या? क्यों नहीं आपने उसका, अगर आपको इतना ही प्रेम था उस बात को लेकर? तो मुझे लगता है कि ये फालतू की डिबेट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो हमारे महात्मा गांधी इसको सर, वो ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सा एक बात और समझना चाहता हूँ। वो बात वहां का ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1937 में भी मुस्लिम लीग के दबाव में ये फैसला किया गया, हालांकि उस समय के माहौल में राष्ट्रीय एकता हो, लेकिन 2026 में भी 90 साल बाद भी मुस्लिम लीग या मुस्लिम अपीजमेंट पर कांग्रेस टिकी हुई है। ये मुद्दा है देशभक्ति से ज्यादा बड़ा। मेरा कहना, देखिए मुझे साफ तौर पर कहना, जो फैसला महात्मा गांधी जी ने कर दिया, अगर उनसे ज्यादा काबिल अमित शाह तो मुझे कुछ नहीं कहना, उनसे ज्यादा स्वीकारोक्ति अगर नरेंद्र मोदी जी के तो मुझे कुछ नहीं कहना, उनसे ज्यादा अगर सम्मान इस देश के अंदर अगर मोहन भागवत का तो मुझे कुछ नहीं कहना। तय कर ले देश कि भाई नरेंद्र मोदी जी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, महात्मा गांधी को ज्यादा भाई उस वक्त आजादी की लड़ाई थी, जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुर्बानियां दी, जो सालों साल जेल के अंदर रहे, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, बर्बादी के कगार तक पहुंच गए, उन लोगों ने एक फैसला किया ना। तो आप या तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत हो, संघ परिवार में इतनी हिम्मत हो, मैं तो चुनौती देता हूं, पब्लिकली बोले कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा को स्वीकार करके बाकी हटा के महात्मा गांधी ने एक अपराध किया था और वो देशभक्त नहीं था। है हिम्मत तो कह के दिखा दे मुझे। इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना, अगर आपको अपनी विचारधारा पर अगर आपको हिम्मत है तो ये आप कहिए कि महात्मा गांधी देशभक्त नहीं थे। अभी देखिए देश के अंदर क्या हो जाता। तो ये फालतू की डिबेट है। और मैं आपको बता दूं, इस डिबेट पे कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही फैसला किया, एकदम फैसला किया। या तो अगर वो नहीं गाते हैं तो आप उनको जेल में भेजो, पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल में भेज दीजिए, है हिम्मत, या सिर्फ इसको राजनीति करना चाहिए। और उसके पीछे भी राजनीति क्या है, आप दरअसल इस देश के मूड को ही नहीं समझ पा रहे। जो आज की जनरेशन है, जो अपने मुद्दे उठा रही है, उन मुद्दों से इस डिबेट को भटकाने की आप कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात, इसके अलावा कोई तर्क नहीं। और मैंने कल दूसरी बार अमित शाह का एएनआई के सामने बाइट देखा, मुझे उनके झुके हुए कंधे देखकर अफसोस हो रहा है कि ये हिंदुस्तान की, जिनको लौह पुरुष कहा जा रहा था, चाणक्य कहा जा रहा था, दरअसल इस वक्त तो बुरी तरीके से घबराए हुए, परेशान दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे से कैसे निपटें, और बहुत आसान सा तरीका है, इस निपटने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं, आप उसी को आप एक बड़े मुद्दे के तौर पर देश के सामने रखिए और ये जनता को भरोसा दिलाइए कि हाँ, अब इस देश के अंदर पेपर लीक नहीं होगा, अब बच्चों को रोजगार के लिए हम नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा से आपको दिक्कत है, हम शिक्षा में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म करना चाहते हैं, और आप हमको सजेशन दीजिए, हम छात्रों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। आप ये कर नहीं रहे हो। आप इसके अलावा आप वंदे मातरम पे डिबेट को लेके जा रहे हो। कितने दिन चलेगी डिबेट? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अरे वंदे मातरम तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर नहीं गा के सुना सकते। आप पूछ लीजिए उनसे, गा सकते हैं क्या सही प्रोनाउंसिएशन के साथ? नहीं गा सकते। और दूसरी बात है, अगर एक कम्युनिटी विशेष को अगर ये लगता है कि ठीक है, हम उसमें माँ दुर्गा का जिक्र है,
तो उसका सम्मान होना चाहिए, यानी या जबरदस्ती आप लोगों को मुंह में ठूसेंगे। कल मैं हिंदुओं को बोलूं कि आप अल्लाह अकबर कहिए तो क्या क्या होगा, या अल्लाह का नाम लीजिए, क्या होगा? आप मानेंगे इस बात को? तो जो प्लूरल सोसाइटी लेकिन होती है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, वो एक दूसरे की धार्मिक या सेंसिबिलिटीज को या धार्मिक संवेदनशीलता को के प्रति सदाशय रहती है। तभी तो प्लूरल सोसाइटी चलेगी। अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही चलना चाहिए, अगर मुसलमान कहेंगे कि नहीं यहाँ तो हम तो बीफ खाएंगे, तो समाज चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो दोनों के बीच में नहीं तो सहकार चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं वही तो बीजेपी कह रही है कि भाई मुस्लिम समुदाय को भी तो सदाशय होना चाहिए। और दूसरी बात जो समझ से मेरे उतर गया, क्या बीजेपी का जो आज का आरोप है वो ये है कि केवल माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए कांग्रेस ने ये फैसला किया है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, महात्मा, ये तो आप सीधे महात्मा गांधी पे आरोप लगाइए ना, सुभाष चंद्र बोस पे आरोप लगाइए हिम्मत, बोलिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे। भाई चले कांग्रेस में तो आप लगा देंगे, आज की कांग्रेस में सुभाष चंद्र तो बोस कह ही रहे हैं ना कि 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में फैसला किया गया, और कैसे? इसका मतलब ये कि महात्मा गांधी मुस्लिम लीग के दबाव में थे, कहिए ना, हिम्मत है तो। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनके दबाव में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके दबाव में थे। भाई आरएसएस का कोई आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, ये मुद्दा होना चाहिए इस देश के अंदर। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में क्यों हिस्सा नहीं लिया? आरएसएस का एक भी आदमी हटकेवार को छोड़ के वो कभी जेल क्यों नहीं गया? वंदे मातरम गाते हुए आरएसएस का कोई भी आदमी फांसी के फंदे पर क्यों नहीं चढ़ा? एक बता दीजिए मुझे, मैं तो एक पूछ रहा हूं, मैं 10 की बात ही नहीं कर। कांग्रेस में तो कम से कम उनका कहना है कि भाई उस समय जो लड़ाई थी उसमें आरएसएस कांग्रेस अलग नहीं थी, देश के सारे लोग मौजूद थे ना, जो देश के लोग थे वो आरएसएस के लोग भी थे। आरएसएस के लोग मौजूद नहीं थे, देश के लोग मौजूद थे। उसमें सोशलिस्ट थे, उसमें कम्युनिस्ट थे, उसमें हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग मौजूद नहीं थे। कोई इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। बहुत कोशिश कर ली इन लोगों ने पिछले 12 सालों में, आज तक एक किताब निकाल के नहीं ला पाए जिसमें बता सके कि आरएसएस के कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े वंदे मातरम गाते हुए, कितने लोग जेल गए। अरे कम से कम नेहरू को आप गालियां देते, नेहरू कम से कम वो जेल में गए, जब वो जेल में थे तब उनकी माता के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। और नेहरू जी लिखते हैं कि अगर मेरे सामने अगर होता तो मैं क्या करता मुझे नहीं मालूम। मैं पूछना चाहता हूं, गुरु गोलवलकर के परिवार के किस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है? कोई उदाहरण? उनके हीरो है ना सावरकर से ज्यादा लंबे समय तक कोई जेल में नहीं रहा, वो कहते हैं। सावरकर आरएसएस के नहीं थे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सावरकर जो थे, अब पूरा किस्सा फिर आप शुरू कराना चाहते हैं मैं नहीं कहना चाहता। देखिए मैं 1909 तक के सावरकर का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं पब्लिकली इस बात को कह रहा हूं। जो उन्होंने 1857 में किताब लिखी, उसने देश के अंदर एक अलग जगाया। जो उन्होंने तिलक के नेतृत्व में जो पुराने अंग्रेजी कपड़ों के जो होली जलाई, मैं उसका सम्मान करता हूं। तो 1909 के जो सावरकर थे वो एक क्रांतिकारी थे, उनके अंदर वो जज्बा था। उसने इस देश की क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी को उन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया। लेकिन 1909 में जब गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद जब फ्रांस की उस जमीन पर मार्से पे जब भागते हैं और पकड़े जाते हैं, उनके बाद के सावरकर का आकलन करने में मुझे दिक्कत है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूं। लेकिन और इसीलिए मैं कहता हूं सावरकर एक बहुत ही विवादास्पद हिंदुस्तान की राजनीति के आजादी की लड़ाई कैरेक्टर है। 1909 के पहले के सावरकर का मुकाबला तिलक जैसे लोग, मतलब शानदार काम है उनका। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में वो किताब लिख रहे थे, इतनी छोटी सी उम्र में वो क्रांतिकारी काम कर रहे थे। उन्होंने क्रांति एक संगठन खड़ा कर दिया था उस छोटी सी उम्र में। वो गांव-गांव शहर-शहर घूम रहे थे। उन सावरकर का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन एक बार सावरकर जब अंडमान की जेल में चले गए, उसके बाद से जो सावरकर बदले हैं, वो सावरकर अंत में महात्मा गांधी की हत्या के बाद वो उनके ऊपर ट्रायल होता है। और सरदार पटेल की वो जो चिट्ठी है जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी या गोलवलकर को लिखी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था, सावरकर के अध्यक्षता वाली हिंदू महासभा के लोगों ने महात्मा गांधी के हत्या की साजिश रची। ये चिट्ठी है क्या कोर्ट में तो साबित नहीं हुआ था ना? नहीं, बट सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, वो चिट्ठी तो मौजूद है ना भाई। सरदार, आप चले नेहरू पे आरोप लगा सकते हैं, सरदार पटेल पे तो आरोप नहीं लगा सकते ना कि भाई उन्होंने तो बाकायदा नाम लिख के लिखा है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। नहीं,
ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर शामिल थे, क्योंकि कोई सबूत नहीं आज की तारीख में। नहीं तो लेकिन हिस्टोरिकल बाद में जब डॉक्यूमेंट कपूर ये भी है ना, बीजेपी कहेगी कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो ये भी है कि सावरकर का नाम गांधी की हत्या में शामिल नहीं है, कोर्ट के फैसले के बाद भी। नहीं, देखिए, उनके ऊपर मुकदमा चला, हत्या में चला मुकदमा, वो जेल गए, ये भी तो सच्चाई है ना। उसके बाद मुकदमा तो मुकदमा तो सब बनाते हैं। आप जब आज कोई मुकदमा बना के जेल भेज देते तो आप कहते हो सरकार करती है। तो फिर आप सरदार पटेल के विवेक पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे नहीं कुछ कहना इस बारे में, उस वक्त गृह मंत्री सरदार पटेल थे। नहीं, हम कोर्ट के तो भाई बीजेपी का जो तर्क है वो ये है, संघ का तर्क ये है कि सावरकर को बरी किया गया गांधी की हत्या के आरोप में, तो बार बार इस पर क्यों सवाल खड़े करना। इसीलिए तो मैं नहीं कहता कि सावरकर ने गांधी जी की हत्या की साजिश रची, इसीलिए मैं नहीं कहता हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये भी है कि जो अप्रूवर था गांधी की हत्या में, उसने सावरकर का नाम लिया था, लेकिन जो टेक्निकल मामला था कि कोई कोरोबोरेटिव कंफर्मेटिव एविडेंस नहीं था, क्योंकि जब कोई अप्रूवर कोई बात कहता है तो उसको कंफर्म करने के लिए और एविडेंसेस चाहिए, वो नहीं था, तो टेक्निकल ग्राउंड पे वो छूट गए। बाद में जब कपूर कमीशन बना तो उनके अंगरक्षक और उनके सचिव ने जो बात अप्रूवर कह रहा था वही बात उन्होंने कही, लेकिन तब तक चूंकि सावरकर का देहावसान हो चुका था, इसलिए खत्म हो गया। तो मैं उस डिबेट में आप इसको ये बताइए मुझे कि इसका पॉलिटिकल प्रेसिपिटेशन क्या होगा। विजय जी, मैं आज आपके सामने मैं ये किताब, मैं ये आनंद मठ, मुझे मालूम था कि आज आप इस पर चर्चा करें, मैं किताब लेके बैठा हूं आपके सामने। इसके दरअसल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये मुद्दा क्यों बार बार उठाती है? इसलिए ये मुद्दा उठाती है कि 1882 में हिंदू राष्ट्र की बात तो हम आज कर रहे हैं ना। 1882 में ये किताब आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की ये पब्लिश होती है। इस किताब के पेज नंबर 158, ये मैंने पूरी पढ़ी है किताब, वो पूरी किताब पढ़ी है मैंने। इस किताब के पेज नंबर 158 पे जब विद्रोह खत्म हो जाता है, सन्यासी विद्रोह खत्म हो जाता है, तो उसका एक किरदार सत्यानंद आता है और वो अपने गुरु से पूछता है, क्या पूछता है, बहुत दिलचस्प बात है। वो कहता है तुम्हारा कार्य नहीं, पूछता है कि मेरे एक संदेह को दूर कीजिए महात्मन। तो वो कहते क्या संदेह है? तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, अब यवन राज्य का ध्वंस हो चुका, इसी कारण अब यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है गंभीरता के साथ, महात्मन यवन राज्य का ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज स्थापित नहीं हुआ है। हिंदू राज 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब में है। क्या ये कारण जिसकी वजह से वंदे मातरम के प्रति भारतीय जनता पार्टी को प्रेम है? तब महात्मा बोलते हैं कि अभी हिंदू राज स्थापित नहीं होगा। तो पूछता है क्यों? वो तो उस तो बेचारा युद्ध लड़के आया था। वो कहता है क्यों? वो बड़ा मर्मांतक हो जाता है। तो कातर स्वर में कहता है, प्रभु यदि हिंदू राज स्थापित न होगा तो किसका राज स्थापित होगा? तो फिर यवन राज फिर आ जाएगा क्या? तब कहते हैं नहीं, अब अंग्रेज राज्य होगा। तो वो रोने लगता है सत्यानंद और कहता है कि हाय, इस दिन के लिए थोड़ी मैंने युद्ध लड़ा था या विद्रोह किया था, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तब उसके गुरुदेव उनको समझाते हैं और जो सेंटेंस इसमें कहा गया है, क्या वो कारण है कि भारतीय आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है। गुरुदेव क्या बोलते हैं उनके, अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में लिखा हुआ कि अंग्रेज ही सनातन धर्म का उद्धार कर सकते हैं। तो क्या आरएसएस की थियरी ये है कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा इसलिए नहीं लिया, जब इस देश में महात्मा गांधी भगत सिंह अपनी कुर्बानियां दे रहे थे तो उनको ये लग रहा था कि ये जो अंग्रेज का शासन है ये इस देश के अंदर हिंदू राज्य लेके आएगा और ये सनातन धर्म का उद्धारक होगा। ये एक बार नहीं, कई जगह लिखा हुआ है, कई बार जिक्र है उस बात की, कई बार चर्चा। फिर वो कहते हैं, फिर बात आगे चलती है तो कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा की वजह से ही वो ज्ञान उत्पन्न होगा जिससे हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्र प्रशस्त होगा। फिर वो कहते हैं पेज नंबर 159 पे कि अंग्रेज राजदंड लें इसलिए संतानों का विद्रोह, यानी जो विद्रोह हुआ वो इसलिए था कि सत्ता जो है वो यवनों से के हाथ से निकल के अंग्रेजों को सत्ता दिलाने के लिए वो युद्ध हुआ। फिर वो कहते हैं, आखिरी में कहते हैं, शत्रु कौन है? जब शत्रु अब कोई नहीं है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं, फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो ऐसी अभी किसी की कोई शक्ति नहीं है। अब ये जो है, क्या ये कारण है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिसे इतना प्रेम है या वंदे मातरम पे इतना प्रेम है, क्योंकि ये किताब हिंदू राष्ट्र की बात करती है।
अब आप उससे सवाल पूछेंगे कि भाई अंग्रेजों की लड़ाई में क्यों नहीं हिस्सा लिया, तो मैं तो कहूंगा कि आपको तो ये लग रहा था उस वक्त, हेडगेवार साहब, गोलवलकर को ये लग रहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा क्यों लें, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य ही जो है वो हिंदू हिंदू सनातन राष्ट्र। धर्म का धारक होगा या हिंदू राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। क्यों नहीं सवाल पूछा जाए? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए, क्या इस विषय पर गहरे ऐतिहासिक अन्वेषण की जरूरत है या नहीं है? तो मैं कहता हूं कि जब बीजेपी इन मुद्दों को उठाएगी तो ये सारे सवाल पब्लिक डोमेन में खड़े आएंगे और उसका ठीक। जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए बीजेपी को अब सार्थक मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा। शिक्षा में जो सुधार की जरूरत है, जो बच्चे मांग कर रहे हैं, उस पर अगर बातचीत को लेकर आएंगे तो ही भला होगा। इन मुद्दों से कोई भला नहीं होने वाला। और मैं फिर कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक मुझे एक दो लोगों को छोड़ के कोई नहीं होगा जो शुद्ध अंतःकरण से वंदे मातरम शुरू से अंत तक गा के सुना दे। गाने की बात छोड़िए, आप गाने की बात करते हैं। ये तो हिंदुस्तान तो जब ये बना था तब 40-10-20-30% लोग लिटरेट थे। ये सम्मान की बात, अरे आज तो पढ़े लिखे है ना, अंतःकरण से सम्मान की बात। नहीं मैं तो कह रहा हूं आज तो पढ़े लिखे है ना भाई। मैं इसमें किसी की डिग्री पर कानून सवाल में नहीं भी खड़े कर, अंतःकरण से सम्मान की बात है। नहीं अंतःकरण से सम्मान तब होगा जब आप उसको अंतःकरण में उतारेंगे, जब वो आपके अंतस में वो जाएगा, तभी तो आपके मुंह से निकलेगा ना। वंदे मातरम को आप फील करेंगे, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी ऊर्जा है, उसकी भावना, तभी तो आप फील करेंगे ना। मैं किसी चीज को फील ही नहीं करता हूं और मैं ऊपर से, इसका मतलब कि आप ढोंगी है, सीधी सी बात है। ठीक है। अब एक और मुद्दा जो अभी भारतीय जनता पार्टी को शायद परेशान कर रहा है, वो है राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी का और मंदिर निर्माण का। चंपत राय जी का नाम आपने बहुत लिया। चंपत राय जी को चढ़ावा चोरी में एक विलन बनाया गया, फिर एसआईटी ने उनको क्लियर कर दिया उनका नाम। अभी तक जो एसआईटी स्टेट की बनी थी जिसने उनको रिपोर्ट दी, अभी तो वैसे सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी नहीं चल रही है, लेकिन चंपत राय जी ने कहा था कि जब एसआईटी में मेरा नाम, मतलब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मैं खुलासा करूँ। अब उन्होंने खुलासा किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में नृपेंद्र मिश्रा जी पर हमला किया एक तरह से। सीधा सीधा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा भाई निर्माण समिति के अध्यक्ष वो हैं और जो कुछ हुआ वो उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में, उनके पसंदीदा लोगों के साथ हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये विवाद अब ये इंट्रा पार्टी उस तरह से देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी के तौर पे, फाइट के तौर पे? पहली बात तो ये है कि जो लोग चंपत राय को तपस्वी मानते हैं तो उनके बारे में मैं अपने शब्दों को जरा रिस्ट्रेन रखता हूं। अब क्या है कि जो अंदर की तमाम कुंठाएं हैं वो निकल के सामने आ रही। भाई अगर आप राम भक्त थे तो राम भक्त होने की पहली परिभाषा है त्यागी होना, निस्वार्थ भाव से काम करना, और और विनयशीलता होना। इस गलती को मानना कि मेरे रहते हुए वहां पे राम मंदिर के दान पात्र में चोरी हुई। ये तो एडमिशन नहीं कर रहा वहां पे जो बोर्ड था या ट्रस्ट था। ना नृपेंद्र मिश्रा इस बात की ये बात कह रहे, ना चंपत राय इस बात को कह रहे। भाई मेरे रहते हुए मेरे घर में चोरी हो गई तो कम से कम मेरे अंदर तो ग्लानि भाव होना चाहिए, यार मेरे रहते हुए कैसे हो गया। जिन राम को आपका दावा कि 500 साल से हम युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, आप उस मंदिर की रक्षा आप 2 साल नहीं कर पाए। तो एक तो अंदर, मन के अंदर एक अपराध बोध होना चाहिए और उस अपराध बोध की वजह से ही चंपत राय को पहले दिन ही इस्तीफा देके चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। वो अपराध बोध अगर वाकई में नैतिकता उनके अंदर होती, या जो मिश्रा जी हैं, सॉरी उनका पूरा नाम बोल रहा हूं उनका, नृपेंद्र मिश्रा के भी अंदर अगर जरा सा भी अपराध बोध होता तो वो भी चेयरमैन सब छोड़ के चले गए होते। ये तो मानना पड़ेगा ना कि दो पावरफुल आदमियों के रहते हुए दान पात्र में चोरी को नहीं रोक पाए। तो चोरी कहीं भी हो सकती है, मानता हूं मैं, लेकिन राम मंदिर के दान पात्र में चोरी बहुत बड़ा अपराध है। इसका मतलब यह है कि आप 2 साल उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो दोनों व्यक्तियों को कायदे से अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर हो जाना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। इसका ये मामूली चोरी नहीं, प्रायश्चित करना चाहिए और उनको ईश्वर के शरण में जाके माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, मैं आपके दान पात्र की। उसकी जगह क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं डकैती हो गई, वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी ले। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि छोटे दिल के लोग हैं ये सब।
ये भगवान राम और रामचरितमानस से किसी तरीके की कोई प्रेरणा ले ही नहीं पाए हैं। भगवान राम ने तो सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। ये ना तो चंपत राय अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है और ना ही नृपेंद्र मिश्र अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग फर्जी राम भक्त है, मुझे कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वाकई में राम भक्त होते, अगर वाकई में राम के प्रति इनके मन में श्रद्धा होती, तो दोनों लोग अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर जाके किसी गुफा में, किसी कुटिया में बैठ के प्रायश्चित कर रहे होते। लेकिन दोनों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राम के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई है। और अब उस राजनीति में जो होता है हर युद्ध के बाद, आप देखते हैं जो लड़ाई होती है, वो युद्ध में जो ना वॉर फॉर स्पॉइल्स होता है। कि जो युद्ध में जो कमाया गया है, जो लूटा गया है, या जो पाया गया है, जो अर्जित किया गया है, उसको लेके फिर सेनापतियों में और अलग अलग उसमें लड़ाई होती है। फिर दरअसल ये वही हो रहा है मेरे ख्याल से। इस बात से कंफ्यूज हो गया आपको लेकर जी। ना तो नृपेंद्र मिश्रा को उस ट्रस्ट में रहने का अधिकार है और ना ही चंपत राय को रहने का अधिकार है। और दोनों लोगों अगर वाकई में राम भक्त है तो उन्हें अयोध्या छोड़ देनी चाहिए और दोबारा पलट के नहीं जाना चाहिए और जिंदगी भर इस अपराध बोध में रहना चाहिए कि मैं भगवान राम के दान पात्र की रक्षा नहीं कर पाया। मैं तो इसलिए कंफ्यूज हूं क्योंकि मैं और हमारे जो मित्र लोग हैं वो कहते हैं आशुतोष जी तो नास्तिक हैं और राम पर इतनी विस्तार से चर्चा आप करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, भगवान राम, मैं नास्तिक हूं, मैंने तो कभी छिपाया नहीं। लेकिन राम हमारी परंपरा के आराध्य पुरुष हैं या नहीं है, या वो हमारी आध्यात्मिकता के एक प्रतीक चिन्ह है या नहीं है। धर्म अलग है, नास्तिक होना अलग है, आस्तिक होना अलग है। लेकिन अपने समाज की, अपने इतिहास की, अपनी परंपरा की आध्यात्मिकता से जुड़ना, अगर मैं नहीं जुड़ता हूं तो फिर मुझे कहने का अधिकार नहीं है कि मैं हिंदू हूं। तो फिर मुझे कहने का अधिकार नहीं है कि मैं इस देश का वासी हूं। मैं इस देश का, भगवान राम मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। बचपन से लेके मैंने न जाने कितनी बार रामचरितमानस का पाठ किया, न जाने कितनी बार रात भर बैठ के किया है। इसलिए नहीं कि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए कि जितनी बार मैं उनको पढ़ता हूं उतनी बार मुझे प्रेरणा मिलती है। वो मेरे प्रेरणा पुरुष हैं। कुछ लोग उनको ईश्वर कहते हैं, मैं उनको ईश्वर नहीं मानता, लेकिन वो मेरे लिए प्रेरणा के पुरुष हैं। मेरी आध्यात्मिकता का मेरे होने का एक हिस्सा है। वो हिज पार्ट ऑफ माई बीइंग। ये आप कैसे क्वेश्चन, तो ये जो सवाल है ना कि आप राम नहीं मानते इसलिए आप नास्तिक हैं, आप, ये दरअसल ये बहुत ही छोटी, नहीं वो तो बहुत सारे लोग और राजनीतिक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने तो चढ़ावा किया नहीं, फिर चोरी पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। इनको तो मुझसे पूछने का अधिकार नहीं, क्योंकि अगर हिंदू धर्म को समझ रहे होते तो कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। या तो ये कह दें गलत है, और हमारे अयोध्या में तो कहते थे लोग कण में व्यापक है राम। तो जो कण में व्याप्त है उनको आप एक मंदिर तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? इसका मतलब ये कि आपको हिंदू धर्म की समझ ही नहीं है। जो निराकार परम ब्रह्म है, आप उसको एक छोटी सी जगह में या एक जगह पे जाके आप सीमित कर देना चाहते हैं। जो अपरंपार है, जो अंतर्यामी है, जो हर घट में है, जो हर कण में है, जो निराकार है, जिसको आप जब आप किसी आकार में उनको ढालते हैं तो दरअसल आप उनकी महिमा को आप सीमित कर देते हैं, जो असीम है। तो इनको क्या मालूम हिंदू धर्म के बारे में? ये जानते ही नहीं हिंदू धर्म के बारे में, इनको पता ही नहीं है। अगर पता होता तो ये इस तरीके की लड़ाइयां नहीं करते, जिस तरीके की लड़ाई चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा के बीच में हो रही है। दोनों ही राम से विमुख हैं, दोनों ही राम भक्त नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए अगर वाकई में राम भक्त होते तो मैं फिर दोहरा देता हूं, चंपत राय और नृपेंद्र मिश्र को जिस दिन यह मामला हुआ उस दिन जांच के आदेश देकर, इस्तीफा देकर अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर किसी कुटिया में बैठकर पश्चाताप कर रहे होते। क्या नृपेंद्र मिश्र ने ऐसा किया? नहीं किया। क्या चंपत राय ने किया? नहीं किया। तो मैं क्यों माने इनको राम भक्त? राम तो वो थे कि एक धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा ले ली थी। और राम और सीता के प्रेम में क्या कोई दिक्कत थी क्या? क्या राम को रंच मात्र भी संदेह था क्या? नहीं। लेकिन राम सिर्फ ईश्वरीय नहीं थे, राम लोकतांत्रिक भी थे, राम अकाउंटेबल भी थे। ये है राम। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं अपने को राम भक्त कहते हैं।
इसका आखिरी सवाल सब मुझे समझाइए, जो हम लोग तो इतना, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी नहीं हूँ आपकी तरह से, इसका दोनों सवालों का, वंदे मातरम और राम मंदिर को लेकर जो मसला चल रहा है, इनका पॉलिटिकल प्रेसिपिटेशन क्या देख रहे हैं आप, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव यदि बहुत नजदीक आ गए हैं उसको देखते हुए? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए और खूब जम के उठाना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने दूसरों की राम भक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। अब पहला मौका है जब इनकी राम भक्ति पर सवाल, और मैं फिर बार बार इसको कहता हूं कि बाबर ने तो जब लूटा 500 साल पहले, अब आप तो 2 साल आप भगवान राम के दान पात्र की रक्षा नहीं कर पाए, 2 साल नहीं रक्षा कर पाए, और आप हिंदू समाज की रक्षा करने का दावा करते हैं? कैसे भाई? जो लोग, जो संगठन 2 साल भगवान राम के दान पात्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो हिंदू समाज की रक्षा कैसे कर सकता है? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए कि आपके रहते में हिंदू धर्म कैसे सुरक्षित है, जब आप जिन आराध्य पुरुष, जिनके लिए आप इतने बड़े बड़े दावे किए, जिनके लिए आप लोगों ने अपना रक्त बहाया, जिनके लिए इतना आंदोलन हुआ, और जिसके बाद ये लोग मान के चल रहे थे कि अब वहां पे शुद्धता, पवित्रता का एक ऐसा वातावरण होगा जिससे कोई भी भक्त जाएगा तो उसमें आत्मलीन हो जाएगा, वहां पे ऐसा नंगा नाच हो रहा था, वहां पे इस तरीके से चोरी हो रही थी। नंगा नाच का मतलब चोरी हो रही थी, इस तरीके से चोरी हो रही थी। तो ये जो चोरी हो रही थी, ये आपने क्यों नहीं इंश्योर किया? क्यों नहीं आपने ऐसा रास्ता बताया कि कोई वहां जाता तो चोरी के बारे में नहीं सोचता, वो आत्मलीन हो जाता? लेकिन इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट आप देखते हैं कि नहीं देखते बीजेपी के रेफरेंस से? नहीं, बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। अब वो आजकल चूंकि हर चीज चुनाव से जोड़ के देखी जाती है, तो कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत जाए, बोले देखिए सारे गुनाह माफ है। तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था और गांधी जी ने भी कहा था कि चुनाव जीतना और चुनाव हारना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत जो अल्पसंख्यक है, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, जो बहुमत के विचारों से सहमत है, उनका आप कितना सम्मान करते हैं। और ये सरकार तो जो अल्पमत में उनका सम्मान ही नहीं करती, तो बाकी छोड़ दिए, फिर इनको तो लोकतांत्रिक कहलाने का भी अधिकार नहीं है। चलिए सर, धन्यवाद आपका, आपने बहुत ज्ञान दिया हमें, ये अच्छा है। राम के बारे में भी चर्चा और वंदे मातरम पर भी चर्चा, विस्तार से चर्चा, और एक एनालिटिकल वो है चर्चा, तो जो लोग राम भक्ति में भी लीन है उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो, आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और विजय जी से त्रस्त रहें। लेकिन आशुतोष जी को सुनते रहे, मैं फिर भी ये बात कहूंगा, और सत्य हिंदी पर भी सुने, वो बहुत थोड़ी सी बात चुभती होगी लेकिन बात साफ करता। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मैंने कुछ गलत कहा हो तो बोल दीजिए। नहीं, अरे आप बाबा बागी